गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है, आज का विषय है चर्चा करने का कि कैसे मोटिवेट रह सकते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हम ऐसा डिप्रेस्ड फील करते हैं ना, और जैसे ही एग्ज़ाम पास आता है हमें और ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होता है। ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा या छोड़ देते हैं। इतना ज़्यादा डिप्रेशन माहौल बन जाता है ना कि बस अब इसे छोड़ दो। एंड दिस इज़ मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट। और मेरे को अभी सारे घर वाले बोल रहे थे कल कि पालक और कॉर्न की जो सब्ज़ी है ना, इतनी अच्छी नहीं बनी जैसे शादी में बनती है, किसी वेडिंग में जाओ तो वहाँ पे खाने को मिलती है, वैसे तो बिल्कुल नहीं बनी। और वो सारी ख़त्म भी होगी। और मेरे को अनफॉर्चुनेटली नमक मिर्च के परांठे खाने पड़े, वो भी विदाउट चाय। एज सच तो कोई उपाय नहीं है कि हम डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। देखो, डिप्रेशन और एनजाइटी जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, वो हमें होती है। जैसे एग्ज़ाम आता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा या रहने देते, कुछ भी ऐसा होता है क्योंकि हमने स्टडी की होती है। यही मेरी फ्रेंड का अभी हाल है। वो कह रही कि मुझे इतनी एनजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। तो बस उन सभी के लिए ये है कि ये सब नॉर्मल है, ये सब होता है क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी को लेके सीरियस हैं। बट इसका एक सॉल्यूशन टेम्पररी या परमानेंट जैसे भी आप समझ लो, ये है कि रोज़ के जो अपने टारगेट्स हैं वो हमें पूरे करने हैं। हमें किसी से फालतू मतलब नहीं रखना। जितना जो हमारा रोज़ का काम है, हमारी स्टडीज़ का काम है या जैसे भी, वो हमें कंप्लीट करना है। जिससे डिप्रेशन ये तो नहीं है कि भाग जाएगा, बट हाँ, वो थोड़ी लिमिट तक थोड़ा सा कम ज़रूर हो सकता है। तो ये दोनों कुर्ता सेट्स आपको याद होंगे, ये मैंने लिए थे 250 रुपये का ईच सेट। तो आज मैं इनकी फ़िटिंग करने जा रही थी, बट मम्मी ने मेरे को बोला पहले इनको धो के देख ले, श्रिंक बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी क्वालिटी पे प्लीज़ मत जाना। जितने दिन मैंने पहनना है ना इसको, उतने दिन ये चल जाएंगे, उतनी क्वालिटी मुझे ठीक लगती है। गर्मी है, आने वाले दिनों में मैं ये जो सूट है ना, मैंने अपने खुद के लिए स्टिच करना है। मंदिर वगैरह पहनने के लिए मेरे पास सूट बहुत ज़्यादा कम है। और ये सूट मेरी फ्रेंड निशा शर्मा ने मेरे को दिया था, उसकी शादी की मेहंदी है ना, वो मैंने लगाई थी। उसका गिफ्ट मेरे को ये दिया था और कैश दिया था। ये वाला सूट मेरी बहन का है, अभी सिला हुआ नहीं है, तो वो कह रही थी मेरे को वो निशा वाला सूट पसंद है। तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं ये वाला सूट स्टिच करवाऊँ या स्टिच करवाऊँ नहीं करूँ, ये वाला या वो वाला। मेरे को वैसे ये भी पसंद है, दोनों पसंद है मेरे को। कलर क्योंकि सिंपल सिंपल थोड़े लाइट है, तो दोनों मेरे को पसंद है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि उसको बोल दूँ कि तू कुछ और स्टिच करवा दे, या फिर मैं कर दूँगी उसका स्टिच, क्योंकि स्टिचिंग का खर्चा बच जाएगा। तो दोनों सूट मैं ही स्टिच कर लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, तो प्लीज़ मेरे को बताना दोनों में से कौन सा मैं स्टिच करूँ खुद के लिए। सो ज़िंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है, स्टडीज़ आपकी है, रिज़ल्ट आपका है। फेल आपने होना है, पास आपने होना है, रिज़ल्ट आपको मिलेगा, जॉब आपको मिलेगी। तो फिर क्यों डिप्रेशन करना? ये क्यों सोचना कि नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा या कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा सच कुछ नहीं है। सोचती तो देखो मैं भी हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ वीडियो के लिए तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो डिप्रेशन में रहती नहीं हूँ। ऐसा सच कुछ नहीं है। सबका डिप्रेशन लेवल अलग है। कोई नहीं बताता तो इट डज़न्ट मीन कि हाँ, उसको डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं होती। सबका सेम हाल होता है। बट ठीक है, किसी ने हमारे को हमारी ज़िंदगी में आके ऐसा तो कर नहीं देना कि हाँ कोई बात नहीं, तो ठीक हो जा। हर बार अगर हम गिरेंगे ना, तो उठाने अगर कोई और आएगा तो उसको ये होगा कि हम इसको उठाने आ रहे, तो छोड़ दो सबको। अपने आप पे डिपेंड रहो, खुद पर डिपेंड रहो। ठीक है, जब भी हम गिरेंगे, एनजाइटी डिप्रेशन होगा, तो इतने मैच्योर बन जाओ, और बनना ही पड़ेगा, बनना है इतने मैच्योर कि हाँ हम खुद से उठ सकें। ठीक है, आज अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ ना, तो ठीक है, कल मैं एक्टिव मोड में भी आऊँगा। तो ऐसे ही ज़िंदगी है, सबका यही हाल है। बस डिप्रेस्ड नहीं होना, रोज़ का टारगेट रोज़ कंप्लीट करना है। एंड ये मैं खा रही हूँ लंच, जो कि मैंने पैक करके रखा हुआ था, तो वही मैं खा रही हूँ अभी। अभी शाम के 6:15 का टाइम हो रखा है और इतनी हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रखा है इतना। और जितना हो सके बिजी नहीं, प्रोडक्टिव रहो। प्रोडक्टिव रहना अच्छा है बिजी होने से ज़्यादा। इन चीज़ों पे ध्यान दो। आईसीटी यूनिट में से मेमोरी हायरार्की एंड मेमोरी यूनिट में से इसकी जो हायरार्की है वो एज इट इज़ आती है, तो ये हमें याद होनी चाहिए। प्लस एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर, ये याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म आती है। फुल फॉर्म तो आईसीटी में जितनी है सारी याद होनी चाहिए। मेरे पास एक फुल फॉर्म की ना लिस्ट पड़ी है, तो मैं एक दिन आपको बताऊंगी। एक्यूमुलेटर एसी, इसकी फुल फॉर्म ये आती है। और ये जो लिखा है ना, मीडिएटेड वैल्यू को स्टोर करने के लिए एसी यूज़ किया जाता है, तो इमीडिएटेड वैल्यू क्या है ये आती है। ये सब आता है पेपर में, अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट है तो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जीपीआरएस की फुल फॉर्म जीएसएम, तो ये सब है किस चीज़ के लिए है। जीपीआरएस इंटरनेट सर्विस के लिए है, जीएसएम मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस के लिए, तो ये सब आता है। प्रोग्राम काउंटर +1 फंडे पे काम करता है, ये भी आता है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला ना, उसको उसका जो एड्रेस है ना, उसको स्टोर करता है पीसी, तो ये आता है। कैश मेमोरी क्या है, तो ये आता है। एंड ये सब चीज़ें देखो जो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये अदिति मैम ने बताया है प्लेलिस्ट में। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लो आपको, और कोई चीज़
फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेमोरी यूनिट्स में से ये सब आता है, इसमें कन्वर्जन आता है कि अगर ये इसमें इतना है तो इसमें अगर हम केबी में कन्वर्ट करते हैं या केबी में कितने बिट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अगर हमें इसका कन्वर्जन करना है ना, तो हमें ये वैल्यू सब याद होनी चाहिए एज इट इज़, तो ये आता है, ठीक है। उसके बाद आज मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आज मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाई की क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मेरा फाइल का भी एक तरफ काम चल रहा है, तो इसीलिए। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसमें क्या है क्या नहीं है ये सब मैंने पढ़ा, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, प्लस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आता है। एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। तो मैंने जैसे ये निमोनिक बनाया है, POL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, DBMS ब्राउजर, ग्राफिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग, ये है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या है, ये आते हैं। तो ये मिक्स मैच होके आते हैं कि इसमें से बताओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो अगर ये हमें पता होंगे, याद होंगे, तो हम इजीली वहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। प्लस ये सब चीज़ें, ये सब मैम ने करवाई हुई हैं नोट्स में, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है जी। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये वही हो गया, ये भी मैंने पढ़ लिया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें ये आता है BIOS, बायोस, इसकी फुल फॉर्म आती है बूट प्रोग्राम सबसे पहले लोड हो सकता है जिसमें बायोस मैनेज करता है, ये सब आता है। तो बायोस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे जी, उसमें उसकी टाइप्स आती हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसकी टाइप्स, उसके नेम, ये सब जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, ये सब आता है। एंड उसके बाद मैंने आज याद किया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है। सो बाकी का चलो कल पढ़ते हैं, अब बना लेते हैं फाइल। जैसे कि मैं घर का काम करती रहती हूँ, प्रोडक्टिव काम, तो मैं बिज़ी रहती हूँ ज़्यादा। साइकोलॉजी में दो बहुत ज़्यादा फेमस टर्म है, दैट इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों टर्म्स की। इंटरनल मोटिवेशन वो प्रेरणा है, वो आवाज़ है जो हमारे अंदर से, हमारे मन से, हमारे सोल, आत्मा, वहाँ से निकल के आवाज़ हमें बोलती है कि तुम ये काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस, यू कैन डू इट। तो वो वाली आवाज़ है हमारी मन की, अंदर वाली हमारी आवाज़ है जो हमेशा हमें प्रेरित करती है, हमें कहती है कि उठ, सुबह उठ जा, ये काम करना है। दैट इज़ इंटरनल मोटिवेशन। इससे क्या होता है, हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, हमेशा ही हैप्पी रहते हैं, क्योंकि एक वो बना के रखती है ना, ये वॉइस हमें ऐसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि नहीं तुम ये कर सकते हो, ठीक है। वो तो अंदर से ये आवाज़ आएगी ना, हमें किसी के कहने से हम क्या ही कर लेंगे। तो ये एक पर्पस के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अगर हमें एक पर्पस है, हमारा एक गोल है ना कि अगले आने वाले 6 महीने में मुझे ये काम करना है, तो इंटरनल मोटिवेशन उस चीज़ के लिए ना बहुत सही है। ये हमेशा हमें हैप्पी रखती है, हमारी हैप्पी सोल का राज यही है इंटरनल मोटिवेशन। आई होप आपको ये टर्म तो क्लियर होगी। एंड नेक्स्ट, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस करती है हमें, कि जो चीज़ें, जो आउटसाइड चीज़ें हैं ना, जैसे कि आज आपने मेरी वीडियो देख ली तो आप में थोड़ा सा ऐसे जोश चढ़ गया कि नहीं मैं भी ये काम करूँगा, दैट इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ये हमें कम्पीट करने में किसी भी सिचुएशन में थोड़ी सी मददगार हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा देर का मोटिवेशन हमें चढ़ जाता है दिमाग पे कि हाँ चलो ठीक है, पर ये हमें ऑलवेज हैप्पी नहीं रखती। विद द टाइम ये क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा हमें दुखी करने लग जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर वो बंदा ये काम कर रहा है, उसने ये किया, तो शायद मैंने क्यों नहीं किया, या कुछ भी हम ना कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद है कि पर्पस के लिए ये ठीक नहीं है, कोई अगर हमने लॉन्ग टर्म टारगेट लेना ना, तो उसके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन ठीक नहीं है। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि हम एक्सटर्नल मोटिवेशनल वीडियोस देख के या फिर अपने इंटरनल मन की आवाज़ सुन के ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, या फिर बाहर की वीडियोस देख के। तो ये दो टर्म्स थी, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से मैंने आपको बताया कि आपको डिसाइड करना है कि आप इंटरनली मोटिवेट रहना चाहते हो या फिर एक्सटर्नली। क्योंकि एक्सटर्नली वो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकती हैं, बट इंटरनली जो आपकी आत्मा की आवाज़ है ना, वो हमेशा आपको मोटिवेट कर सकती है, ठीक है। कभी कभी डिप्रेस तो बंदा होता ही है, बट चलो कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी है। तो चॉइस आपकी है कि आपको आगे क्या करना है। थैंक यू।